वीडियो में चला मैच में मैं गया था डोज स्क्वाड दिवांशु के साथ। और आज की जो स्टोरी है ना, ये सुनकर जाना, मतलब बिल्कुल एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। 22 किल्स हैं तो अंदाजा लगा सकते हो, मतलब 24 हो सकते थे, लेकिन देखना क्यों नहीं हुए। फिलहाल मेरे को उतर के साथ एक मिल जाते हैं, जस्ट सामने की तरफ उतर जाते हैं बंदे। अब वो बंदे कितने थे तो पता नहीं था मेरे को, मतलब मैं स्क्वाड ही लेके चल रहा था, लेकिन कुछ अलग ही था। तो जैसे मेरे को गन मिलती है मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि नीचे की साइड से कुछ फुटस्टेप आ रहे थे। मैं थोड़ी देर रुक के दिवांशु का वेट करता हूँ, और जैसे उसको भी गन मिलती है मैं सीधा घुस जाता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था बंदा इसी वाले कमरे में, लेकिन बंदा जस्ट नीचे वाले कमरे में था, लेकिन बंदा भी कहीं और आ चुका है। तभी मुझे दिवांशु कॉल देते कि बंदा लेफ्ट साइड आ चुका, मतलब क्लासरूम के अंदर। तो जैसे मैं इधर आता हूँ, एक नेट को करता हूँ, क्योंकि नेट में को तत्ते के साथ मिल गया था, और ये नेट में बिल्कुल कुक करके फेंकता हूँ। अब नेट को मैंने काफी ज्यादा कुक तो किया था, लेकिन 1 सेकंड से रह जाता हूँ। इसी कारण बंदा नॉक तो नहीं था, लेकिन डैमेज भरपूर आया था। तो भाई एक एम थी हमारे पास, तो घुसते सीधा और निपटाते इनको। Down. Enemy down. अब इस लास्ट बंदे को निपटाने में थोड़ी बहुत हालत खराब होती है, क्योंकि ये बंदा इतनी कम समय में इतनी ज्यादा एचपी लो कहता है, पता नहीं कैसे। जैसे मैंने उस बंदे को कुछ ही बुलेट्स में निपटा देना, मतलब हेड ही शॉट लगते हैं, मतलब लास्ट के कुछ बुलेट्स मेरे एक एम के, तो उसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं था। लेकिन उसका पॉइंट भी पता नहीं भाई बंदा क्या ही मारता है। फिलहाल इनको निपटाने के बाद मैं दिवांशु को भेजता हूँ गाड़ी लेने के लिए, कि भाई तू गाड़ी लेकर आ, मैं तेले भी लूट कर लूंगा, अपने भी लूट कर ही लूंगा। और तभी मेरे को मतलब इधर से कुछ फुटस्टेप आते, तो मैं दिवांशु को वापस से बुलाता हूँ कि भाई मेरे पास बंदे आ चुके हैं, जल्दी। और मैंने में नोटिस करना, आपको फुटस्टेप भी दिखे होंगे। Enemy down. अब इस बंदे को तो सीधा नॉक और फिनिश किए थे, लेकिन जो नीचे वाला बंदा था ना, वो मेरे को नीचे से एक शॉटगन चिपकाई था, और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस में घुसता है। फिलहाल बस देखना इस बंदे के साथ क्या करते हैं। अब यहाँ पर तो मैं चूक जाता हूँ, क्योंकि मैंने एंड टाइम पे ऐसे स्विच कर लिए थे, जिसमें केवल 2 ही बुलेट्स बची थी। उसके बाद मैं एक्सटेंडेड लगा के 20 गोली करता हूँ, और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस में मैं अब जा रहा था उस बंदे को खोजने के लिए। इधर तो बंदा होता नहीं, तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। और अब बस देखना, और ये बंदा तो भी हमारे ही पुश करने का वेट करता है। फिलहाल जैसे मैं पुश करता ना भाई, ये बंदा मतलब खतरनाक वाली टीवी भी ले रहा था, लेकिन फिर भी बस मेरे को एक ही शॉट चिपका पाता। अगर ये 2 शॉट चिपका देता ना, तो मैं आपको यहाँ पर चिल्लाना पड़ जाता कि भाई दिवांशु आके बचा ले। फिलहाल इसको निपटाने के बाद ना, मैं बोले तो हम जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में पकड़े जाते हम। अब क्योंकि दिवांशु मेरे से काफी ज्यादा आगे चल रहा था, तो सबसे पहले वही पकड़ा जाता है। फिलहाल मैं सबसे पहले खबर में आता हूँ। Down. Enemy down. Watch out. Enemy. और जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई जब भी मैं सामने वाली टीम के 2 या 3 बंदे मार देता, मतलब जब लास्ट का बंदा बचा होता है, तो वो आके कर लेता है मीटअप। अब इसका रीज़न मेरे को सच में नहीं पता, मतलब बंदे क्यों आके करते हैं। अब कुछ बंदों का सच भी होता है, और भाई कुछ बंदे मेरे को लास्ट में मतलब मीटअप वीटअप करके रिवाइव करके मार भी देते हैं। और जो रिवाइव करके मारते हैं ना भाई, वो तो मैं डाल नहीं सकता, मतलब जो नहीं मारते वही डालता हूँ मैं, तो इसलिए बताना आप लोगों को। फिलहाल इस लास्ट बंदे से तो हम मीटअप कर लेते हैं, लेकिन इसके जो बाकी के टीममेट्स है ना, उनको यहाँ पर हम सबसे पहले मतलब आके फिनिश करते हैं। और क्योंकि भाई एक ही बंदा हो ना मीटअप में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी के जो बंदे होते हैं ना, उनका कोई भरोसा होता नहीं। क्योंकि एक बंदा अगर मारेगा भी, तो दिवांशु होता मेरे को बचाने के लिए, तो कुछ ऐसा सीन था। फिलहाल उसके बाद हम इधर बॉट्स मारने के लिए थे, लेकिन बॉट्स को मारना हमारे ऊपर भारी पड़ सकता था। अब देखो दिवांशु यहाँ पर आया था बॉट्स को मारने के लिए, मतलब मैं तो बस ऐसी सपोर्ट किया था कि भाई चल यार तू मार ले बॉट्स को। और जैसे मैं यहाँ पर गाड़ी रिवर्स करके मतलब दिवांशु को बैठाने के लिए, मतलब इसको लूटते सबसे पहले, और उसके बाद दिवांशु को जैसे मैं बैठाने के लिए हॉर्न बजा रहा था ना, तभी मतलब सुनना ध्यान से। Enemy down. Enemy down. और इन दोनों को निपटाते फटाफट से। अब देखो जिस बंदे को मैंने सामने की तरफ नॉक किया था ना, डर उस बंदे का था कि भाई कहीं वो बंदा पीछे की तरफ जाके रिवाइव ना हो। और जैसे मेरे को कुछ गन्स भी आ रहे थे किसी रील बंदे के, जो कि M16 यूज कर रहा था। और कॉम्बो तो भाई आप लोगों को सही समझ में आएगा कि भाई लॉन्ग के लिए आज अपन चलेंगे DP एंड क्लोज के लिए SKS, तो बस एंजॉय करो।
और इस down. बंदे ने तो बिल्कुल कसम खा रखी थी कि भाई मेरे को एसके से मन है नहीं किसी भी हालत में, मतलब 6 से 7 शॉट्स मारता हूं, लेकिन फिर भी बंदा पता नहीं कैसे बचा रहता है, मतलब बिल्कुल अश्वत्थामा बन रहा था। तो एट दिन भाई मेरे को डीपी ही स्विच करनी पड़ती है, उसको डीपी से निपटा, और उसके बाद इनकी क्रेट लूटने में लग जाता हूँ। लेकिन तभी पीछे की साइड से बीआरडी आती थी जिसमें 2-2 बंदे बैठे हुए थे, और 3 बंदे तो मैं ऑलरेडी निपटा चुका था और 2 बंदे बीआरडी। मैं तो भाई यही से बात है कि भाई अलग स्क्वाड के बंदे थे जो कि भाई जैसे पायलट प्लाजा से ही घूम के आ रहे थे, तो भाई इनको फटाफट से मारेंगे नहीं बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा पीछा करेंगे। क्या पता ये बंदे थोड़ा सा चांस दे दे हमको कि भाई हमको आके निपटा जाओ, लेकिन ये बंदे होते चलाक, बीआरडीएम से बिल्कुल उतरते तक नहीं। तो हम भी इधर मूर्ख बैठे नहीं कि इन बंदों के पीछे करेंगे, इनको मारने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर तो दिमाग लगाते हैं, मतलब इन बंदों से फाइट ना लेकर किसी दूसरे बंदे मतलब किसी दूसरे स्क्वाड को खोजने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इन बंदों से अगर हम फाइट लेते ना तो भाई टाइम वेस्ट होता, और इसके चक्कर में ना भाई बाकी के जो बंदे बचे हुए ना भाई वो आपस में लड़ के मर जाएंगे। तो भाई किल्स ये थे, तो इन बंदों को इग्नोर करना ही था, तो भाई इनको इग्नोर करते हैं और सीधे चलते दूसरी स्क्वाड के पास, मतलब दूसरे बंदों के पास। और बस देखना बंदे जस्ट आगे की तरफ ही हैं। फिलहाल लेफ्ट साइड में को जैसे ये गाड़ी दिखती है मैं मार्क लगाता हूँ दिवांशु को, लेकिन ये ले लेते हैं राइट साइड, क्योंकि राइट साइड भी बंद होते हैं, तो गाड़ी रोकते हैं और निपटाते हैं इनको भी। Enemy. Enemy down. Enemy. अब देखो मैं बिल्कुल ओपन में पुश करने वाला था, लेकिन तभी हो जाता दिवांशु नॉक, तो मेरे को मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ता है, और वो बंदा जस्ट पेड़ के पीछे था अभी तक। तो मैं ये वाली हीलिंग्स कैंसिल करता हूँ, उसके बाद एक नेट को फेंकने की ट्राई करता हूँ, लेकिन जैसे उस बंदे को भनक लगती है कि मैं नेट कर रहा हूँ, वो बंदा पीछे की तरफ भाग जाता है। तो मैं फटाफट से ये नेट कैसे भी फेंकता हूँ, मतलब थोड़ा सा दूरी फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा तो नहीं मरता, उसका टीममेट जो नॉक था ना वो मारा आया था। तो फिलहाल दिवांशु का मैं रिवाइव करने आता हूँ, और स्क्वाडर्स में भी एक बंदा आ चुका है मुँह उठाकर, तो भाई इसको भी पकड़ेंगे, लेकिन पहले दिवांशु का रिवाइव करते हैं और उसके बाद देखते हैं सबको। अब जैसे मैं बंदे में पुश करने लग जाता ना भाई, ये बंदा चला जाता है एस्ट वाले की, और बहुत आ जाए कि भाई ये मेरा एरिया है और इस एरिया में एंट्रेंस नहीं करने का। तो यहाँ पर मेरे को मतलब समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है मैं नहीं गुजरा तेरे ऊपर, जब तू ही कोई गलती करेगा ना तब मैं तो कोई इजीली निपटा दूंगा, लेकिन तभी बस देखना यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। Enemy down. अब बाकी सारी चीज़ों पे बाद में नोटिस करना। सबसे पहले मुझे ये बता कि इस बंदे का जो किल वो कौन ले जाता है। नॉक तो मैंने किया था, लेकिन किल बताना मुझे कमेंट में कि कौन ले जाता है, और अगर आप लोगों ने कमेंट में गैस कर लिया तो मैं बताता हूँ। इस बंदे को जो किल वो ले जाता है मीटअप वाला बंदा, क्योंकि उसका शायद से अभी तक 0 किल थे, क्योंकि हमें यहाँ पर किल्स दे ही खा रहे थे उस बंदे को। तो भाई ये बंदा भी सोचता है कि अगर 0 किल के साथ चिकन निकला ना या फिर मैं मरा तो कीड़ी जाएगी मेरी बिल्कुल पानी में। तो यहाँ पर 1 किल मार लेता हूँ। मेरा कहता है मैं भी मतलब क्या ही कर सकता था, मैं भी छोड़ देता इस बंदे को। उसके बाद गाड़ी में बैठा के हम जाते सीधा पहाड़ के ऊपर, मतलब इन बंदे पुश करने के लिए, जो कि पहाड़ के ऊपर काफी देर से ढेर जमा बैठे थे, लेकिन सामने से जाएंगे पीछे जाएंगे, और आसमान में बिल्कुल मतलब काफी दिनों बाद सल्लू भाई बनने वाला है। Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy down. Enemy. Enemy down. अब देखो जैसे हमें सूर्य स्क्वाड को निपटाते ना भाई, तभी हमें कहीं से पड़ने लगती है, और मैं उस बंदे को एट द एंड स्पॉट करके मारने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो बंदा इतनी ज़्यादा दूर था, इतनी ज़्यादा दूर था, और जो कहना नहीं बना तुम्हारा भाई, मतलब बता रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा दूर था, और मैं मारने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो बंदा मतलब इतनी ज़्यादा दूर था कि बस बंदे को लगती नहीं बुलेट। वो बंदा कवर में चलाता है, और उसके बाद मैं इधर आता हूँ M24 लेने के बाद मुझे बंदा भी स्पॉट हुआ था, जो कि सामने वाला घर के अंदर आ चुका था, और मेरे को ऐसा लग रहा था ये पहाड़ वाला बंदा ही, लेकिन पहाड़ वाला अलग ही था। ये तो शायद से उसका टीममेट था, तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ, एक शॉट कनेक्ट करता उस बंदे के, लेकिन उसके बाद ये बंदा लेट चुका था, तो भाई ज़्यादा कुछ फायदा था नहीं मेरे मारने का भी, क्योंकि बुलेट्स कनेक्ट होने वाली थी ना। तो दिवांशु मतलब गाड़ी में बैठा था मुझे, और उसके बाद हम जाने वाले थे सीधा उन बंदे को क्लोज में मतलब फाइट लेने के लिए, क्योंकि हम थे 3 और वो बंदे थे केवल 2, तो ईजिली निपटा सकते थे ना उनको। तो भाई पहुँचते और निपटाते हैं। Enemy. Enemy down.
अब मैंने सोचा तो था कि इस बंदे को M24 का एक शॉट तो कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट हुआ था कि मेरे को एस के सही मानना पड़ता है इस बंदे को निपटाता है। मुझे ऐसा लगा था कि वे दोनों एक ही टीम के बंदे मतलब टीममेट्स हैं, लेकिन ये तो अलग अलग स्क्वाड के थे। तो भाई वो बंदा तो डायरेक्ट चला जाता है। बारी थी लास्ट बंदे की, मतलब लास्ट एनिमी की, क्योंकि भाई वो तो मीटअप वाला था ना जो बचेगा लास्ट। तो इसको निपटाने के लिए हम इधर आते हैं, ग्लिच करते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ बंदा काफी देर से कैम्प कर रहा था ना। तो भाई इस बंदे को ऐसे करके मतलब ग्लिच करके निपटाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो किस लिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब पहले तो निपटाते हैं इसको। Enemy down. अब देखो इस बंदे को मैं मारने वाला तो था नहीं, मतलब इस बंदे को वैसे ही मारते एआर वगैरह से ऊपर चढ़ के या फिर मतलब किसी और तरीके से, क्योंकि ग्लिच करके मैं वैसे किसी बंदे को मारता नहीं हूँ। क्योंकि समझ रहे हो ना, अगर मैं ही ग्लिच करूँगा तो भाई बाकी बंदे भी ग्लिच करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो मैं वीडियोस देखते हैं वो भी मतलब ट्राई करेंगे। और ग्लिचेस समझ रहे हो ना, ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की संख्या बढ़ जाती है अगर आप भी यूज़ करते हो, अगर आप एक क्रिएटर हो तो। ये मेरा मानना है। फिलहाल उस बंदे के कंधे पे जैसे मेरे को स्ट्रोल के दिखते ना, तब जाकर मैं उस बंदे को मारता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि क्लोज रेंज की फाइट थी और वो बंदा ही जीतता। तो मेरे को मजबूर में उस बंदे को मारना पड़ता है। मारने के बाद थोड़ा खराब तो लगता है, लेकिन एस्ट्रोल के थे ना यार, तो भाई एस्ट्रोल के यूजर्स के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बताओ मुझे। फिलहाल अपना जो मीटअप वाला बंदा था ना, इससे मैं करता हूँ पेन फाइट। अब देखो जब मैं शुरू से लेकर एंड तक बोलता हूँ ना इस बंदे से कि भाई आज पेन फाइट कर लेते, लेकिन ये बंदा अगर आपने ध्यान से नोटिस किया तो भाई पीछे मना करा था। लेकिन जब एरिया मतलब जोन देखो कितना ज्यादा छोटा हो चुका है, तब जाकर ये बंदा मानता है, और जिसके कारण भाई मेरे पास भागने के लिए ज्यादा एरिया होता नहीं और मैं नॉक करता। लेकिन बंदा अच्छा खेला, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बंदा अच्छा खेला, बस मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुरा इसलिए खेला क्योंकि यहाँ पर जोन मतलब एरिया काफी ज्यादा छोटा हो चुका था। फिलहाल इस बंदे को मैं बोलता कि अंदर आ जा, मतलब तो उसी फाइट वगैरह करते, लेकिन ये बंदा टाटा बाय बोल के जोन के बाहर चला था। तो मैं उसको बोला था कि भाई अंदर आ, लेकिन इस बंदे के दिमाग में चला था ये मतलब ये बंदा जोन के बाहर जाके खुद ही सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर मेरे को ये